न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र की ओर से ढेर सारा प्यार। राधे राधे। देखिए, आज का जो हमारा ये ऑकल्ट साइंस का जो एपिसोड है, इसके अंदर एक प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ। और ये प्रश्न बहुत कॉमनली मेरे से पूछा गया कि सर, वास्तु के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो नॉर्मली बहुत से सोशल मीडिया पे वीडियोस होते हैं जो वास्तु से रिलेटेड होते हैं। उसमें बहुत तरह की डायरेक्शंस के बारे में बात की जाती है, और जब उन डायरेक्शंस को हम अप्लाई करते हैं हमारे घर में तो चीज़ें समझ नहीं आती कि किस तरीके से इनको व्यवस्थित करें। तो देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि वास्तु का प्रमुखतः मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो वास्तु से संबंधित बहुत सारी विसंगतियां जो हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, वास्तु का प्रमुखतम मतलब क्या होता है कि आपके घर में जनरेट होने वाली एनर्जीज जो है वो सदैव पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, एनर्जी कहाँ कहाँ से क्रिएट होती है, तो उसमें प्रमुखतः दो जगह का नाम लिया गया है। जैसे स्टोरेज ऑफ वाटर हो, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं पर पानी है तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा क्रिएट होती है। या आप कह लीजिए कि कुछ ऐसे स्थान जिसे हम वॉशरूम कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा क्रिएट होती है, जिसे हम राहु की ऊर्जा कहते हैं। ऐसे हमारा जो किचन का जो स्थान है, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमारे लिए कई एस्पेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। या हमारा ड्राइंग रूम, हमारे घर के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रिकल के जितने भी साधन हैं वो अपने आप में एक मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप की एनर्जी क्रिएट होती है। हमारे घर में प्रमुखतः दो तरह की एनर्जी जिसका महत्वपूर्ण रोल है, एक तो नॉर्थ और साउथ की जो दोनों पोल हैं उनके बीच में जो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो, और जो सन से आने वाली सोलर एनर्जी है वो, और उत्तर की दिशा से आने वाली हवाओं के अंदर जो हमारी प्राणवायु है वो। यानी इतनी ऊर्जाओं को हमें बैलेंस करना होता है हमारे घर की साज सज्जा और बनावट के आधार पर। अब देखिए, साधारण व्यक्ति के लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, और कुछ बड़े शहरों में जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें भी आपके बस की बात नहीं है कि आप तोड़ फोड़ कर सकें। तो प्रमुखतः ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें ये पता चल जाए कि बहुत लॉजिकली, और बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चले कि हमारे घर की वास्तु ठीक है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आपको कैसे पता चले। यानी जब आपके घर पर कोई मेहमान आता है और अगर आप उसको पानी सर्व करते हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि हम आने वाले व्यक्ति को पानी की सेवा करते हैं, यानी उसको जल पिलाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपका घर का पानी पीने में इंटरेस्टेड नहीं है और आप उसे सर्व करते भी हैं, अगर टेबल पर ग्लास रखते हैं और आप देखते हैं कि बहुत से लोग हमारे घर में उस पानी को पीते नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की वास्तु और आपके घर की जो ऊर्जा है वो नकारात्मक है। साथ में अगर आपके घर के अंदर आपकी जो किचन है वो आपको डल महसूस होती है, साथ में आपको लगता है कि हमारे घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं जो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर की वास्तु ठीक नहीं है। सेकंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि बेमतलब की रुकावटें हमारी लाइफ में आती हैं, साथ में आपका जो डे टू डे की जो इनकम है वो बहुत वेरिएशन है, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके की समस्या, और बिना किसी कारण के आपके ऊपर कर्ज हो जाता है जो उतरने का नाम नहीं लेता, तो वास्तु आपकी खराब हो गई। तीसरी बात, घर के सदस्यों के बीच में सामंजस्य जो है वो ठीक नहीं है। सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद नहीं करते, तो भी समझ लीजिए कि वास्तु आपकी खराब है। तो ये प्रमुख ऐसे पॉइंट हैं। और साथ में अगर आपको अपने घर के अंदर पूजा स्थल पर भगवान की पूजा करने में आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, तो भी आप समझ लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। तो देखिए, सबसे बड़ा और एक महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता देता हूं, अगर आप वो करेंगे तो काफ़ी आपको रिलैक्स मिलेगा। उसका एक उपाय मैं ये बता देता हूं कि एक मिट्टी के दिए में भीमसेनी कपूर के 8-10 क्रिस्टल्स यानी कि छोटे छोटे पीसेस डाल के उसमें कुछ मात्रा में यानी 10 से 11 आप लौंग डाल करके और 1 चम्मच
शुद्ध गाय का देसी घी डालकर उसे अगर प्रज्वलित करके उस ऊर्जा को उसको अगर आप पूरे घर के अंदर उसको अगर आप हर कमरे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए जलाएं और बाद में ब्रह्म स्थान पर उसे रख दें तो निश्चित तौर पर आपके घर में अलग अलग स्थानों से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा बहुत मात्रा में कम हो जाती है। तो आप एक छोटा सा उपाय करके अपने घर की नेगेटिविटी को बहुत बड़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। इसे आप प्रतिदिन कीजिएगा और नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 बार तो कीजिएगा, और ख़ास तौर से उस समय ज़रूर कीजिएगा जब आपके घर में मेहमान आते हैं। राधे राधे।